हमारी बात सुनकर हैदर भी गिलबाज के पीछे बैठ गया। जैसे ही हम मेन रोड पर पहुंचे तो देखा कि 2 रेलियां तैयार खड़ी थीं, जिन पर मिट्ठू और उसकी माँ चंदमक्खी सामान रख रहे थे। हमें देखकर चंदमक्खी बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो? गिलबाज खामोश रहा। वो बोली, तुम्हारे बाप ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हमने कई बार कहा कि यहाँ सैलाब का खतरा है, हमें सुकून से रहने दो, मगर वो रोज़ धमकियाँ देता है। मैंने कहा, ओ मासी, हमारी बात सुने। हम मुआफ़ी मांगने आए हैं और सुंदिल का रिश्ता भी लाए हैं। चंदमक्खी तंजिया हंसी के साथ बोली, ओवा, बाप नफ़रत दिखाता है और बेटा मोहब्बत। इसने गिलबाज की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, दोबारा मत आना। मैंने नरमी से कहा, मासी, वो अब बूढ़े हो गए हैं, थोड़े सख्त मिजाज हो गए हैं, मगर अब समझदार है। बच्चों की खुशी मत छीने। और मिट्ठू ने भी माँ की हिमायत की और कहा, माँ ये ठीक कह रहा है। इसी दौरान सुंदिल बाहर आई और गिलबाज को रोते देखकर उसके गिले लग गई। वो बोली, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये मंजर देखकर सब खामोश हो गए। चंदमक्खी परेशान होकर बोली, ओ लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान, समाज क्या कहेगा? मैंने जेब से 500 रुपये निकाल कर उसके हाथ में दिए और कहा, लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, अपनी बेटी और बेटे की खुशी देखो। और मिट्ठू ने भी कहा, माँ, हमें सुंदिल की शादी कर देनी चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद चंदमक्खी मान गई और बोली, ठीक है, हम राज़ी हैं। इसी दिन शाम को गिलबाज और सुंदिल का निकाह हो गया। सादगी से तकरीब हुई और दोनों बहुत खुश थे। बाद में गिलबाज अपने घर गया तो इसके वालिद पहले नाराज़ हुए, मगर माँ के आंसू देखकर नरम पड़ गए। आखिरकार वालिद ने भी बेटे को गिले लगा लिया और कहा, बेटा, मुआफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। यूं ये ख़ानदान फिर से जल गया। मैं और हैदर खामोशी से वापस आ गए। घर पहुंचा तो उम्मी सहम में बैठी थी। उन्होंने प्यार से पूछा, कहाँ चले गए थे? मैंने मुस्करा कर कहा, बस एक दोस्त का काम था। उम्मी ने दुआ दी और खाना खिलाया। अगले दिन मैं खेतों की तरफ चला गया, जहाँ फसल का काम हो रहा था। वहाँ परिशय और नूर स्प्रे कर रही थीं। परिशय ने हंसते हुए कहा, नवाजुबजादे, हाल कैसा है? मैंने जवाब दिया, बस ठीक हूँ, तुम सुनाओ। और वो हंसी और बोली, कोई मसला हो तो बताना, दवा बहुत ताकतवर है। नूर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने मुस्करा कर कहा, मसला कीड़ा नहीं, सांप है जो बहुत तंग करता है। ये कहकर हम सब हंस पड़े और काम में लग गए। सांप वाली बात पर सब हंस पड़े, मगर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानता था कि ये मजाक नहीं था। असल में मैं अपनी जिंदगी की उलझनों की तरफ इशारा कर रहा था। परिशय ने स्प्रे मशीन उतार कर एक तरफ रखी और बोली, नवाजुबजादे, आज बड़े खामोश लग रहे हो, खैरियत तो है? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, बस ज़रा थका हुआ हूँ। नूर ने शरारत से कहा, लगता है किसी ने दिल पर वार कर दिया है। मैंने फौरन बात बदल दी, अच्छा छोड़ो, ये बताओ फसल कैसी लग रही है? परिशय ने खेत की तरफ देखते हुए कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस साल अच्छी पैदावार होगी, बस मेहनत की ज़रूरत है। इसी दौरान नवीद मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। वो दौर से ही हाथ हिलाता हुआ बोला, ओ नवाजुबजादे, कहाँ छप गए थे? सारा दिन फ़ोन करता रहा। मैंने हंसते हुए कहा, बस यही था, खेतों का जायज़ा लेने आया था। नवीद ने संजीदगी से कहा, यार, इस बार मज़दूर कम हैं, हमें खुद भी हाथ बटाना पड़ेगा। मैंने सर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मिलकर कर लेंगे। हम तीनों खेत के अंदर चले गए और कटाई की तैयारी शुरू कर दी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा था। हवा में मिट्टी और फसल की खुशबू घुल गई थी। ऐसे में मुझे अबू की बात याद आ गई, बेटा, ज़मीन से जड़ कर रहोगे तो कभी खाली हाथ नहीं रहोगे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद यही ज़िंदगी का असल सबक है। शाम को काम ख़त्म करके हम सब थक कर बैठ गए। नवीद ने पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यार, आज तो खूब मेहनत हो गई। मैंने पानी पीते हुए कहा, हाँ, मगर दिल को सुकून मिला है। परिशय ने आसमान की तरफ देखकर कहा, देखो, सूरज भी हमें सलाम कहकर जा रहा है।
हम सब खामोश हो गए। इसी लम्हे मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने मोबाइल निकाला तो चौंक गया। मैसेज गिलबाज का था। लिखा था, यार बहुत ज़रूरी बात है, फ़ौरन मिलना है। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैंने नवीद की तरफ देखा और कहा, मुझे अभी जाना होगा, लगता है कोई मसला है। नवीद ने फ़िक्र से पूछा, सब ठीक तो है ना? मैंने जवाब दिया, पता नहीं, जाकर ही मालूम होगा। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गिलबाज के घर की तरफ रवाना हो गया। मैं तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ गिलबाज के घर की तरफ बढ़ रहा था। दिल में हज़ारों खदशे थे। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जो इसे फ़ौरन बुलाना पड़ा। कुछ ही देर में मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने अंदर कदम रखा तो देखा गिलबाज सर पकड़कर चारपाई पर बैठा था और सुंदिल इसके पास खामोश बैठी रो रही थी। मुझे देखते ही गिलबाज उठ खड़ा हुआ। यार, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? इसने गहरी सांस ली और बोला, वो अब्बा फिर से जिद पर उतर आए हैं। कहते हैं कि मैंने खानदान की बदनामी की है। अब्बा तो सुंदिल को छोड़ दो, घर छोड़ दो। सुंदिल ने रोते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने माँ बाप से अलग हो जाओ। गिलबाज ने इसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने दोनों को देखकर कहा, घबराओ नहीं, हर मसले का हल होता है। हमें होश से सोचना होगा। मैंने गिलबाज के वालिद से बात करने का फ़ैसला किया। मैं सीधा उनके कमरे में गया। वो कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने अदब से कहा, चचा जान, एक बात अर्ज़ करनी थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर इस शादी के बारे में आए हो तो वापस चले जाओ। और मैंने हिम्मत जमा करके कहा, चचा, इज़्ज़त लोगों के दिल से बुनती है, ज़ात से नहीं। आपका बेटा खुश है, यही सबसे बड़ी बात है। वो खामोश हो गए। कमरे में गहरा सुकूत छा गया। कुछ लम्हों बाद उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, क्या वो लड़की वाकई मेरे बेटे को खुश रख सकती है? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, जी चचा, वो इसके लिए सब कुछ छोड़ चुकी है। उन्होंने आंखें बंद कर ले, लगा जैसे दिल में जंग चल रही हो। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, मैं वक्त चाहता हूँ। मैं बाहर निकला तो गिलबाज बेचैनी से खड़ा था। मैंने मुस्करा कर कहा, उम्मीद अभी जिंदा है। सुंदिल की आंखों में चमक आ गई। इसी वक्त बाहर शोर सा हुआ। कोई तेजी से दरवाज़ा पीट रहा था। गिलबाज घबरा कर बोला, इस वक्त कौन आ गया? मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नवीद खड़ा था। सांस फूला हुआ और चेहरा परेशान था। वो बोला, यार, खेतों में बड़ा मसला हो गया है। मेरा दिल डूब गया। मैंने फ़ौरन पूछा, कैसा मसला? नवीद ने कहा, अभी बताता हूँ, पहले चलूँ। हम तीनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए और बगैर कुछ कहे नवीद के पीछे चल पड़े। हम तीनों तेजी से नवीद के साथ मोटरसाइकिलों पर खेतों की तरफ रवाना हो गए। रात गहरी हो चुकी थी और सड़क सुनसान थी। हुआ में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। रास्ते में गिलबाज बार बार पूछ रहा था, यार, साफ साफ बता, हुआ क्या है? नवीद ने बस इतना कहा, पहुंचकर खुद देख लोगे। कुछ ही देर में हम खेतों के करीब पहुंच गए। दूर से ही शोर सुनाई दे रहा था। टार्च की रोशनी इधर अलिफादेर घूम रही थी। मैंने मोटरसाइकिल रोकी और आगे बढ़ा। सामने देखा तो चंद लोग हमारी ज़मीन के पास खड़े थे और पानी का बहाव फसल की तरफ मोड़ रहे थे। मैं चौंक गया। ये क्या हो रहा है? नवीद ने गुस्से से कहा, पड़ोसी ज़मींदार रात की तारीकी में हमारा पानी रोक रहा है। अगर अभी ना रोका तो आधी फसल बर्बाद हो जाएगी। गिलबाज का चेहरा सुर्ख हो गया। ये तो सरासर ज़्यादती है। मैं आगे बढ़ा और ऊंची आवाज़ में बोला, ओ भाई, ये क्या हरकत है? हमारा हक का पानी क्यों बंद कर रहे हो? उधर से एक आदमी बोला, वो ज़मीन हमारी है, पानी भी हमारा, जो करना है कर लो। बात बढ़ने लगी। चंद लम्हों में माहौल गर्म हो गया। सुंदिल भी पीछे से आ गई थी। वो घबरा कर बोली, ओ लड़ाई मत करो, कोई हल निकालो। मैंने सबको हाथ के इशारे से खामोश कराया। मैंने नरमी से कहा, देखो, हम पड़ोसी हैं, दुश्मन नहीं।
अगर आज हमारी फसल मर गई तो कल तुम्हारी बारी हो सकती है। वो लोग कुछ देर खामोश रहे। इसी दौरान एक बुजुर्ग आगे आए। बेटा, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता, पानी बराबर बांट लो। काफी बहस के बाद मामला ठंडा पड़ गया। पानी का रुख दोबारा हमारी तरफ कर दिया गया। हम सब ने सुकून की सांस ली। गिलबाज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यार, आज अगर तुम न होते तो बड़ा नुकसान हो जाता। मैं मुस्करा दिया। दोस्ती इसी का नाम है। वापसी पर रात काफी हो चुकी थी। हम एक दरख्त के नीचे रुक गए। नवीद बोला, जिंदगी में मसले खत्म नहीं होते, बस लड़ने का तरीका आना चाहिए। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, और साथ देने वाले दोस्त हों तो हर मुश्किल आसान लगती है। इसी वक्त मेरा फ़ोन दोबारा बजा। इस बार नंबर नया था। मैंने कॉल उठाई तो सामने से एक संजीदा आवाज़ आई, क्या मैं नवाज़ादे से बात कर रहा हूँ? हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कल सुबह मिले। फ़ोन कट गया। मैं सबको देखकर खामोश हो गया। दिल कह रहा था कि कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। अगली सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ ही मैं मुकर्ररा जगह पहुंच गया। वहां एक छोटा सा बाग था जिसके बीच में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कुछ लोग बैठे थे, सब संजीदा चेहरे के साथ। मैंने सलाम किया और आगे बढ़कर बैठ गया। सामने वाले शख्स ने मेरी तरफ देखा और बोला, नवाज़ादे, हमने तुम्हें बुलाया है ताकि एक अहम मसला हल किया जा सके। मैंने मोहतात अंदाज में पूछा, क्या मसला है? उन्होंने गहराई से सांस लिया और कहा, गिलबाज और सुंदिल की शादी के बाद कुछ लोग खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता टूट जाए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, कौन लोग और क्या कर सकते हैं? वो बोला, ये सब तुम्हारे और गिलबाज के वालिदैन के मुखालिफ लोग हैं जो अपने असर और रसूख से शादी में रुकावट डाल सकते हैं। मैंने फौरन फैसला किया, हमें पहले दिन से होशियार रहना होगा। किसी को भी मौका नहीं देना चाहिए कि वो उनकी खुशी खराब करे। वो शख्स सर हिलाकर बोला, बिल्कुल, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया। आज से तुम सब मिलकर मंसूबा बनाओगे कि किसी भी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। मैंने बाहर देखा तो गिलबाज और सुंदिल भी आ चुके थे। सुंदिल के चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं, मगर वो हिम्मत दुखा रही थी। मैंने दोनों के करीब जाकर कहा, चुपचाप रहो, आज सब मसले हल होंगे। गिलबाज ने हाथ पकड़कर कहा, यार, तुम्हारे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। मैंने मुस्करा कर कहा, दोस्ती और मोहब्बत के सामने कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। इसी दौरान एक लड़की जो वहां पहले नहीं आई थी आहिस्ता से अंदर आई और कहा, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कौन कौन मुखालफत कर सकता है। सबकी नज़रें इस पर जिम गईं। मैंने सोचा, ये लड़की शायद हमारे मंसूबे में कलीदी किरदार अदा करेगी। मैंने कहा, ठीक है, हमें अभी सब कुछ प्लान करना होगा। आज का दिन किसी भी लिहाज से आम नहीं होगा। गिलबाज ने सुंदिल की तरफ देखकर कहा, आज से हम सब एक साथ हैं, कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। सुंदिल ने आंखों में आंसू लिए मगर हंसते हुए कहा, हाँ, और आज से हम अपनी खुशियों की हिफाजत खुद करेंगे। इसी लम्हे मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आगे की रात और दिन हमारे लिए चैलेंज से कम नहीं होंगे, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। रात के वक्त सब खामोश थे, मगर ज़हनों में एक अजीब सा इज़्तिराब छाया हुआ था। मैं, गिलबाज, सुंदिल और वो नई लड़की सब बाग के कमरे में बैठकर मंसूबा बना रहे थे। नक्शा वाज़े था, हर मुमकिन मुखालफत से पहले ही बचाव करना था। गिलबाज ने सर हिलाते हुए कहा, हमें सबसे पहले अपने घर वालों की हिमायत मजबूत करनी होगी। सुंदिल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, और साथ ही हम अपने दोस्तों को भी साथ रखेंगे। कोई भी रुकावट हमें अलग नहीं कर सकती। और लड़की बोली, मैं जानती हूँ कौन लोग इस रिश्ते के खिलाफ हैं। उनके तरीक़े और मंसूबे मेरे इल्म में हैं। आज रात हम उनकी हर हरकत पर नज़र रखेंगे। मैंने सोचा, ये वाकई कलीदी लम्हा है। अगर हम अभी होशियार ना हुए तो मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। इत्तेफाकना बाहर से हल्की हल्की सरगोशियाँ सुनाई दे।
हम सब ने रुक कर सुनते हुए देखा। गिलबाज ने चुपचाप हाथ उठाया। वो खामोश, ये कोई दुश्मन हो सकता है। मैंने जेब से छोटा फ्लैश लाइट निकाल कर बाहर की तरफ रोशनी की। दो साए घूम रहे थे, करीब आते हुए नजर आए। सुंदिल ने खौफजदा होकर कहा, ये कौन है? मैंने दबाव से कहा, परेशान न हो, बस ठंडे दिमाग से काम लो। वो साए अचानक रुक गए और एक ने बुलंद आवाज में कहा, हमें ये जगह खाली करवानी होगी। गिलबाज ने फौरन कदम बढ़ाया और कहा, ये ज़मीन हमारी है और यहाँ कोई बिला इजाज़त दखल अंदाजी नहीं कर सकता। साए में से एक शख्स आगे आया, मगर देखकर वो रुक गया कि हम सब मुत्तहिद हैं। लालकी ने मुस्करा कर कहा, हमें बस यही करना था, इत्तेहाद दुखा दो, बाकी सब खुद रुक जाएगा। हमने अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े रहने का फैसला किया। वो लोग थोड़ी देर के लिए पीछे हटे और फिर घट घट कर रुखसत हुए। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुंदिल ने गिलबाज के हाथ पकड़े और कहा, अब मुझे सुकून है। हमने पहला इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया। गिलबाज ने आंखों में खुशी के आंसू लिए और कहा, हाँ, और आगे भी हमें एक साथ रहकर हर चैलेंज का मुकाबला करना है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अभी ये तो सिर्फ इब्तिदा है। आगे के दिन और रातें हमारे लिए बड़े इम्तिहान लेकर आएंगी, लेकिन अब हमें अपनी मोहब्बत और इत्तेहाद पर यकीन है।